साथियों सभी को नमस्कार। स्टॉक मार्केट आइडियाज में शंभू सिंह आपका स्वागत करता है। तो ठीक है साथियों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? हम आशा करते हैं आप सभी सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आज के मार्केट पर चर्चा शुरू करते हैं। कल निफ्टी की क्लोजिंग 24,500, बैंक निफ्टी 53,820 एवं सेंसेक्स की क्लोजिंग 80,080 पर हुई थी। हमारे तीनों इंडेक्स में बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। इस सब के पीछे एफआईज की 8,037 करोड़ की बिकवाली थी। कल रात यूएस मार्केट डॉ 0.16%, नैस्डैक 0.53% एंड S&P 500 0.32% रिकॉर्ड हाई बढ़त बनाकर बंद हुए। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी भी मामूली हरे निशान में ट्रेड कर रहा था। आज सुबह हमारे निफ्टी की ओपनिंग 24,466 माइनस 33 पॉइंट, बैंक निफ्टी 53,660 माइनस 160 पॉइंट और सेंसेक्स की क्लोजिंग 80,010 माइनस 70 पॉइंट नीचे गिरकर खुले। हमारा निफ्टी तुरंत हरे निशान में आ गया। बाजार में हल्के रिकवरी भी आ गई, लेकिन 2 बजे के बाद फिर बाजार में गिरावट आ गई और अंत में 3:30 बजे हमारा निफ्टी 24,426 माइनस 74 पॉइंट, बैंक निफ्टी 53,655 माइनस 164 पॉइंट और सेंसेक्स 79,809 माइनस 270 पॉइंट नीचे गिरकर बंद हुए। आज ऊपर चढ़ने वाले शेयरों में आरबीएल बैंक 407 पॉइंट, सम्मान कैपिटल 5.08%, फिनो बैंक 3.49%, आइडिया 5.97%, अपोलो 8.38%, एचएलई ग्लासकोट 3.12%, ग्रेन्यूल्स 5.35%, कृतिका 20%, एशियन पेंट 1.18%, रिलैक्सो फुटवियर 6.67%, कोटक बैंक 1.06% ऊपर चढ़कर बंद हुए। वहीं नीचे गिरने वाले शेयरों में इन्फोसिस 2.03%, इन्फोबिन 4.56%, आईआईएफएल कैपिटल 2.29%, जूलियन 2.64%, गोथिल प्लास्टिक 4.98%, अशोक लीलैंड 2.18%, असाही इंडिया ग्लास 3.68%, शोभा लिमिटेड 3.38%, हैवीवेट रिलायंस 2.07% नीचे गिरकर बंद हुए। आज बाजार गिरने में रिलायंस का ही हाथ रहा। हमारे मीडिया में चारों तरफ ट्रम्प और टैरिफ की बात चल रही है। ट्रम्प साहब ने पेनल्टी ठोक ही दिया, 50% टैरिफ तो लागू हो गया। इसके बावजूद भी लोगों को चैन नहीं है। व्हाइट हाउस के सलाहकार केविन हैसेट ने भारत पर अपने बाजार न खोलने का आरोप लगाया हुआ है। कहा है कि भारत नहीं झुकता है तो हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब भी नहीं झुकेंगे। पहले भारत टेबल पर आकर ट्रेड वार्ता के लिए बात करे। ट्रम्प के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने तो रशिया यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध करार दिया है। उनका कहना है कि अगर भारत रशिया से तेल नहीं लेता तो रशिया यूक्रेन से युद्ध करने की स्थिति में नहीं होता। उधर यूएस के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी भारत के खिलाफ आर्थिक पेनल्टी टैरिफ लगाने का समर्थन किया है और कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम यूएस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए भारत को हमारे साथ आना चाहिए। इसके जवाब में भारत ने साफ कह दिया कि हम अपने 140 करोड़ नागरिकों के हित में काम करेंगे। हमें जहाँ सस्ता तेल मिलेगा वहीं से हम व्यापार करेंगे। हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। इस ट्रम्प टैरिफ के चक्कर में दोनों देशों को नुकसान तो हो ही रहा है। यूएस को भी झुकना चाहिए, चूंकि वे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। उन्हें आगे आकर टेबल टॉक के लिए ऑफर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इससे भारत को ज्यादा नुकसान हो रहा है, नुकसान तो दोनों देशों का हो रहा है। इधर हमारा प्रतिनिधिमंडल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को पटरी पर लाने के लिए यूके, जापान, कोरिया, रशिया देशों से बातचीत जारी रखे हुए है। किसी भी तरह अपना टेक्सटाइल बिजनेस को बचाया जा सके, हमारे लाखों कामगारों की रोजी रोटी बचाई जा सके। इसी कड़ी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर गए हैं। उसके बाद चीन जाकर जिनपिंग से भी वार्ता तय है। इन सभी मीटिंग से कुछ रास्ता तो खुलेगा ही। हमारी सरकार इस हरित सीजन से पहले ही 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, बस, कार से 28% जीएसटी को घटाकर 18% कर दिया है। कपड़े, जूते, फर्टिलाइजर से भी जीएसटी घटाकर क्षतिपूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। पूरे देश को अपने यशस्वी प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि वे इस संकट की घड़ी में हमारे 1,40 करोड़ जनता के हित में काम करेंगे और भारत के विकास में अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। तो ठीक है साथियों, मैंने यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हुआ है। अच्छा लगे लाइक कर दें, फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।